हाँ, पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। देखिए जी, बाहर जाओ, डायरेक्ट क्या लेंगे? क्रिया। बाहर की अंग्रेज गो आउट, बाहर जाओ। अपने पाठ याद करो। स्टूडेंट से यदि अध्यापक कहता है अपने पाठ याद करो, अपने पाठ याद करो, आदेश दिया गया है, सलाह दी गई है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो याद रखना, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाते हैं? क्रिया की। क्रिया क्या हो गई? लर्न। और याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस के हिंदी के वाक्य में यदि अपना शब्द दिया हुआ आता है, अपना, तो उसकी अंग्रेजी हमेशा योर बनती है। लर्न योर लेसन, अपने पाठ याद करो। तो याद रखना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। हाँ जी, देखिए मैं आपको लाइटली नॉलेज दे रहा हूं। अब नाउ वी कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर आते हैं। देखिए जी, अगला है, अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर आते हैं। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर याद रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डियर स्टूडेंट्स, कन्फर्म याद रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर वर्ष निश्चित रूप से एक एक्सरसाइज इस टाइप की पूछी जाती है। और ये मान लीजिए कि ये आपको पेपर में रखा हुआ है, आप समझना अच्छे ढंग से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रहना चाहिए। पहले हिंदी के वाक्य को समझना है कि हिंदी के वाक्य को कैसे पहचानेंगे, फिर उसका इंग्लिश फॉर्मूला क्या होता है ये देखना है। देखिए जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। प्रोनाउंसिएशन देखिए, आपको याद रखना है। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस वाक्य का सही उच्चारण है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। वे वाक्य जिनमें हर्ष, दया, क्रोध, विस्मय व्यक्त किया जाता हो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिनमें हर्ष, दया, क्रोध, विस्मय, दुख व्यक्त किया जाता हो उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जो 3 तरीके से बनते हैं बेटो, इनके फॉर्मूला है 3। याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर है बेटो वे 3 होती है, ABC। समझना इजी है, कोई ज्यादा खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मामला, कंफर्टेबली समझ में आ जाएगा। देखिए जी, पहला है कि सबसे पहले विस्मयादि बोधक सूचक शब्द। ध्यान रखना, जिस तरीके का विस्मय इसमें प्रकट किया जाता है, जिस तरीके का विस्मय इसमें प्रकट किया जाता है, उस विस्मय से रिलेटेड शब्द की अंग्रेजी लिख दी जाती है। आहा, ओहो, हेलो, हार्श, टट टट, ब्रेवो, अलास।
ये वर्ड है जो ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करते हैं। इन विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों को लिख दिया जाता है और इसके बाद में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पैटर्न वही है बेटो, शेष वाक्य अंग्रेजी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी तरीके से लिख दी जाती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में आपको ये मास्टरों ने पढ़ाया होगा, अच्छे ढंग से आपके याद होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग माई एनालिसिस है, अकॉर्डिंग माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग माई अंडरस्टैंडिंग और मेरी समझ के मुताबिक टीचर उसको इस तरीके से अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते, अच्छे ढंग से स्टूडेंट को नहीं समझाते। परीक्षा में ये अहम चीज है, ये आएगी और ये आपको परीक्षा के अंदर सेंटेंस पहचानना है और पहचानने के बाद ही आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, अंततः संभव नहीं है। तो देखिए समझना है आपको अच्छे ढंग से। सबसे पहले विस्मयादिबोधक सूचक शब्द जो हिंदी में दिया हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद रेस्ट वर्ड। मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं स्टूडेंट, आपके अभी थोड़ा कम समझ बैठ रहा होगा। शाबाश, शाबाश तुमने क्रिकेट मैच जीत लिया है। देखिए बेटो, ये विस्मयादिबोधक वाक्य। हाँ, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, टेक डीपली अटेंशन। देखिए बेटो, ये विस्मयादिबोधक सूचक शब्द है शाबाश। याद रखना, आप अच्छी ढंग से जानते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है ब्रेवो, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जो अगला सेंटेंस दे रखा है, जिस टेंस में दिया हुआ है उस टेंस में ही उसको ट्रांसलेट कर दो। सबसे पहले जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, विस्मयादिबोधक सूचक शब्द होता है, उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, शाबाश की अंग्रेजी ब्रेवो। आगे जो सेंटेंस जिस टेंस में दिया हुआ है उस वाक्य को उसी टेंस में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। देखिए, ब्रेवो यू हैव won the cricket मैच। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट यू, हैज या हैव में से एक वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट वॉन। क्या जीत लिया है? ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? क्रिकेट मैच। अब आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से आ जाना चाहिए कि विस्मयादिबोधक वाक्य किस टाइप का होता है। सबसे पहले विस्मय प्रकट करने वाला शब्द दिया हुआ मिलेगा, इसके बाद में जो सेंटेंस का वाक्य दे रखा है उसी टेंस में उस वाक्य को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। पहली टाइप ये है विस्मयादिबोधक सूचक शब्द और विस्मयादिबोधक चिन्ह, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, अब हम विस्मयादिबोधक वाक्य की दूसरी टाइप पर आते हैं बेटो। दूसरी टाइप क्या है? देखिए, दूसरी टाइप पर आते हैं और सेकंड टाइप है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, वे ये है, डियर स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से समझकर देखना। देखिए, दूसरी टाइप है व्हाट, ए प्लस, याद रखना, एडजेक्टिव प्लस
नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस अंत में वर्ब और विस्मयादिबोधक चिन्ह। ध्यान रखना, वाट ए ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है बेटो। वाट और वाट के साथ आर्टिकल हमेशा ए आता है, याद रखना। वाट ए, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन, और इस नाउन से रिलेटेड ही प्रोनाउन लिखा जाता है। बाकी में ध्यान रखना, जो ये नाउन दे रखा है, एक वचन पुरुष दे रखा है तो ही, स्त्री दे रखी है तो सी, जानवर या निर्जीव वस्तु दे रखा है तो इट। इस नाउन से रिलेटेड ही, संबंधित ही प्रोनाउन लिखा जाता है और अंत में आती है वर्ब और इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं सेंटेंस लिख के बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप देखना। कितना ईमानदार आदमी है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए बेटो, याद रखना, कितना की अंग्रेजी याद रखना वाट से होती है। कितना की अंग्रेजी वाट ऐसे बढ़ती है। अब नंबर किसका आता है? एडजेक्टिव का। ईमानदार, ऑनेस्ट, याद रखना अब ए नहीं आएगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव का, वो किससे हो रहा है भाई? ईमानदार की अंग्रेजी क्या होती है? ऑनेस्ट, औ से हो रहा है, और औ से हो रहा है तो एक ही स्थान पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन। वाट एन ऑनेस्ट, एडजेक्टिव क्या दे रखा है? ऑनेस्ट। नाउन क्या है? आदमी, मैन। और ध्यान रखना, अब बारी है प्रोनाउन लिखने की, और प्रोनाउन इस नाउन से रिलेटेड ही आता है। प्रोनाउन एक वचन पुरुष के लिए क्या आएगा? ही, और इसके साथ प्रेजेंट टेंस में बी टाइप की वर्ब क्या दे रखी है? जिसकी अंग्रेजी इज, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंस अगेन, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखना, ये दूसरी टाइप है। कितना की अंग्रेजी वाट ए से बनाते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण, ईमानदार। इसके बाद नंबर आता है नाउन का, नाउन, मैन। इसके बाद प्रोनाउन का नंबर आता है, और प्रोनाउन इस नाउन से रिलेटेड ही लिखा जाता है, जो एक वचन पुरुष के लिए क्या आएगा? ही, और अंत में क्या लिखी जाती है? वर्ब। जो वर्ब क्या दे रखी है? एक वचन पुरुष के साथ क्रिया क्या आएगी? इस। बी टाइप की वर्ब इस टाइप से। और तीसरी टाइप सी है बेटे, वो याद रखना। तीसरी टाइप सी है, उसका फॉर्मूला है, याद रखना। कितना की अंग्रेजी? हाउ। इसके बाद एडजेक्टिव, याद रखना। और इसमें याद रखना बेटे, वाट वाले में तो आर्टिकल वाट के साथ हमेशा ए आता है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन एन भी आ सकता है, लेकिन याद रखना हाउ वाले में नाउन से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का ही प्रयोग किया जाता है, नाउन। और याद रखना, हाउ से शुरू होने वाला जो विस्मयादिबोधक सेंटेंस होता है उसमें प्रोनाउन यूज नहीं होता है, डायरेक्ट क्या आती है? वर्ब भी आती है, और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए तरीका क्या है इसका, समझिए। हाँ, कितना गर्म दिन था, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना की अंग्रेजी इजीली याद रह जाएगा, हाउ। एडजेक्टिव क्या है? हॉट, गर्म। नाउन क्या दे रखा है? दिन, जिससे पहले डेफिनेट आर्टिकल कंफर्म क्या लगाना है? दी।
और दिन की अंग्रेजी डे, वर्ब क्या आ रही है, वॉज, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाउ हॉट द डे वॉज, कल कितना गर्म दिन था। डियर स्टूडेंट्स, आई स्टॉप माई स्पीच, सी अगेन।